मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, हम लोग रैंकिंग देख रहे हैं, रैंकिंग जो कि पार्ट 1 हम आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 आपको वीडियो देखना होगा, तब ये समझ में आएगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं और देखते बहुत बढ़िया। ये देखिए, चैप्टर बहुत अच्छा है और इससे आपका हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा। हम एक ही बात बोलते हैं, एक ट्रिक पर सारा चीज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है, पीछे से 30वां है, ठीक है। तो आगे से स्थान क्या होगा? आगे से पूछ रहा है, आगे से स्थान बतलाना। तो एक बात बताइए, ऊपर नीचे हो, बाएं दाएं हो, आगे पीछे हो, ये सारा चीज रहे और कुल दिया ही ना हो तो कैसे निकलेगा? कुल में से ना हम घटाते हैं, इसीलिए हम बोले हैं पार्ट 1 जो वीडियो है उसको पहले देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो इसमें तो कुल दिया ही नहीं है। अगर कुल देता तब ना इसको घटाकर उसमें एक जोड़ते हैं, इसमें कुल नहीं दिया है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? कह रहा है 18, 19, 13, कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी क्या होगा आपका आंसर? ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आया भाई? तो बस ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है। दक्षिण की ओर यानी मुंह किधर है? दक्षिण की ओर, मतलब ऐसे नीचे की ओर मुंह है। तो हम बताए हैं कि आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कि दक्षिण की ओर जब रहे, दक्षिण की ओर रहे तो ये वाला मेरा साइड कौन सा है? दाहिने है ना। तो दाहिने नहीं होकर बल्कि ये हो जाएगा बाएं, उल्टा होता है। और ये वाला मेरा साइड जो है बाएं है, तो बाएं ना होकर ये हो जाएगा आपका दाएं, यानी ठीक उल्टा होता है। ठीक है। तो कह रहा है दाहिनी ओर से 16वां है, यानी 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है। तो दाहिनी ओर से यानी इधर से होगा, इधर से ना होगा, दाएं। अब देखिए दाएं मेरा इधर जाएगा, इधर, तो दाहिनी ओर से यानी इधर होगा, समझिएगा। दाहिनी ओर से डी 16वां है, 16वां है, ठीक है। डी और बी के मध्य 8 लड़की है। डी और बी के मध्य, यहां पे भी बी हो सकता है, डी और बी के मध्य में ना बोल रहा है, तो डी और बी के मध्य में हो है, बी हमारा यहां पे भी तो हो सकता है भाई, मध्य बोल रहा है यानी बीच में। डी और बी के मध्य में 8 लड़की है, तो हो सकता है यहां से एक तो ये हो गया, यहां पे 8 लड़की हो सकता है, या आपका डी यहां पे है और हो सकता है कि बी यहां पे भी हो। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि मध्य में कह रहा है तो बीच में तो होगा, तो इसके पीछे भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि इधर से कह रहा है, ये नहीं ना कहा है कि बाएं से, बाएं बी, बाएं का तो इसमें जिक्र किया नहीं है। तो 8 लड़की है, तो भाई यहां तो हमको कंफ्यूजन कर दे रहा है कि बी यहां होगा कि यहां होगा। तो पंक्ति की बाईं छोर से बी का स्थान क्या है? इसका तो पहले डायरेक्शन हमको नहीं मालूम चल रहा है कि मतलब डी के पहले होगा कि डी के बाद होगा, नहीं ना मालूम चल रहा है। तो क्या है इसमें? 21वां नहीं, 9वां नहीं, 20वां नहीं, आंकड़े अधूरे हैं, यानी आंकड़े अधूरे हैं, यानी इसमें और कुछ इसमें बात इसको कहनी चाहिए बी के बारे में। आंकड़े अधूरे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं ना, यहां पे समझिए, आपको यहां शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या बोल रहा है दाहिनी, तो आप कहिएगा कि दाएं, इधर देखिए दाएं का डायरेक्शन जो है ऐसे जाएगा। दाएं कहने का मतलब दाएं हमको जाना है, तो ये ऐसे जाएगा, इसलिए डी का स्थान ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? अगर बाएं कहता तो बाएं इधर है, तो बाएं हमारा ऐसे जाएगा,
समझ में आ रहा है ना? तो ये कोई खास नहीं है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम बता चुके हैं, उसमें आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से हम आपको ये क्वेश्चन बतलाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं अब। 9 नंबर कह रहा है 10 और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में 4 है। देखिए जया, ठीक है ना, जया का स्थान जो है ना लड़कियों में 4 है, जया का स्थान लड़कियों में 4 है और कक्षा में 18वां है। जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा? बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक ऐसे हम ले लेते हैं डायरेक्शन, ऐसे ले लेते हैं। तो जया का कक्षा है, मान लीजिए यहाँ पे कक्षा है यानी 10 प्लस 20, टोटल बच्चे हैं 30। तो कह रहा है कि जया का स्थान लड़कियों में 4 है, यानी लड़कियों में 4 है। तो लड़कियों में 4 है इधर, मतलब इसका मतलब 1 2 3 4, ये लड़की में 4 हो गया जया का स्थान, ठीक है। और कक्षा में 18वां यानी क्लास में 18वां है। तो 18वां है, मान लीजिए ये जया यहाँ पे थोड़ा देरी के लिए था, और हम इधर मान लेते हैं बॉय है यानी बॉय है यानी बॉय है, ठीक है ना, इधर सब लड़के हैं। तो सवाल देखिए कितना ये घुमाया हुआ है, लेकिन इतना भी भारी नहीं है। कह रहा है जया का कक्षा में लड़कों के बीच क्या है? लड़कों होता। अच्छा एक बात बताइए, ये जया है, लड़कों यानी कक्षा में टोटल 18 बच्चे हैं, है ना, 18 लड़के हैं, सॉरी बच्चे हैं, उसमें से 4 उस मतलब जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, और जया का जो स्थान है लड़कियों में चौथा है। तो हम क्या करें, 4 गो लड़की को इसमें से निकाल लें क्या? तो 18 में से 4 गया तो कितना होगा? 14, यानी 14 लड़के हो जाएंगे। लेकिन सवाल कह रहा है कि कक्षा में लड़कों, जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है? लड़कों के बीच। तो लड़कों के बीच क्या होगा आपका? एक तो ये 14 हुआ, एक जया जहां बैठेगा वो होगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 14 और 1 क्या होगा? 15। समझ में आया? जो आपका ऑप्शन 9 का क्या है? डी है। एक जया का स्थान, ये जया का नहीं था, ये 14 केवल लड़के थे, और उसमें एक लड़का जया है, तो उसका भी एक जगह होगा ना, तो उसको भी हम ऐड कर दिए। 10 नंबर देखते हैं। देखिए कंफ्यूजन अगर हो सो कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन नहीं हो। जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 15 हुआ है। देखिए रवि इधर से भी 16 है और इधर से भी 16 ही है, ठीक है ना, दोनों तरफ से 16 है। तो कह रहा है कुल कितने हैं? तो क्या करेंगे भाई, कुल कह रहा है तो 16 इधर से है, 16 इधर से है, दोनों को जोड़ेंगे। इसमें देखिए क्यों हम 1 घटाते, ये भी समझिए। यहाँ 16वां स्थान है, फिर इधर से भी आया, इधर से भी 16, तो देखिए रवि इधर से भी काउंट हुआ है और इधर से भी काउंट है, 2 बार रवि को गिन लिया गया, इसलिए इसमें से हम 1 घटा लेते हैं। तो 16 16 32, और 32 में से 1 गया आपका 21। 11 नंबर, लड़कों की एक में श्याम बाई से 15 हुआ है। श्याम जो है, अब मान लीजिए ये मेरा बाएं है, ये दाएं है, इधर से भी मान सकते हैं। श्याम यानी एस 15वां है, ठीक है भाई। दाईं ओर से 7वां है, यानी इधर से क्या है? 7वां है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो क्या करेंगे, कुल निकालना है, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इधर से भी इस श्याम को लिया गया है और इधर से भी श्याम को दोनों तरफ से लिया है। कहा गया है ना, इधर से जो है 15 है और इधर से गिना जा रहा था 7वां, तो श्याम तो दोनों में काउंट हुआ है ना, तो इसलिए इसमें से हम 1 घटा लेंगे, घटा लेते हैं। 15 और 7 22, और 22 में से 1 घटाइएगा तो आपका होगा 21। जो
जो आपका ऑप्शन सी 12 नंबर। 80 लड़कों की एक कक्षा में लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है। मान लीजिए ऊपर से 43वां है लड़का, यानी यहां तक बॉय है, तो उसके नीचे से कौन सा स्थान हो? क्या करना है भाई, एकदम आसान आसान है। और हाँ, अब ये मत समझिए क्या ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही आता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टोटल में से यानी कुल में से इसको घटाएंगे और इसमें घटा रहे हैं तो इसमें एक जोड़ेंगे, यही ना हम बताए हैं। तो 8 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 3 अब प्लस 1, 37 में एक जोड़ेंगे 38। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है, यानी 48 कुल कितने हैं बच्चे? 48 है। और संजय को कह रहा है ना ऊपर से, यहां पे संजय है, ऊपर से जो है इसका 19वां स्थान है। कौवा स्थान है भाई? 19वां, ठीक है। राकेश नीचे से बढ़ा हुआ है। अब देखिए राकेश आ गया नीचे से, यहाँ पे राकेश है और ये है 12वां, ठीक है। तो राकेश और संजय के बीच कितने लड़के हैं? क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अगर हम यहाँ पे एक बात बोलें कि यहाँ पर संजय जो है, संजय का 19वां स्थान है, तो आप कहिएगा ना कि इधर 18 बच्चे होंगे, तब ना 18 के बाद 19 होगा, तब ना आप कहिएगा कि 18 के बाद 19। यहां तक क्लियर? अब इधर देखते हैं, नीचे से बढ़ा हुआ है राकेश, तो आप कहिएगा कि इधर 11 बच्चे हैं, तब समझ में आ रहा है। अब यहां पे कह रहा है कि बीच में क्या पूछा है कि राकेश और संजय के बीच में कितने लड़के हैं, तो 18 इसमें से। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 48 में से 18 माइनस कर लेते हैं, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, फिर इधर भी 11 बच्चे हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। क्लियर? अब इसके बीच में बताना था, राकेश संजय को भी तो निकालेंगे, राकेश को भी तो निकालेंगे, तब ना बीच में मालूम चलेगा, क्योंकि ये भी तो इन्हीं के इसी में बच्चे हैं। तो 1 का 1 2 भी माइनस कर लेंगे, 9 में से 2 गया 7 और बच गया आपका 1। तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं भाई? 17। देखिए तो जो आपका ऑप्शन ए है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 20 देखते हैं। देखिए सॉरी 13 के बाद 14 ना जी, 14 नंबर कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। बाएं सिरे से क्या नाम है भाई? नीता, 15वां है, ठीक है। यदि दाईं ओर स्थान सरक जाती है तो दाएं सिरे से 8वां क्रम, यहां पे समझिएगा नीता, यानी कह रहा है ना कि क्या हो रहा है कि दाईं ओर 4 स्थान, मतलब इधर से मेरा दाएं, सॉरी ये वाला दाएं, यानी इधर दाएं, तो इधर से क्या होता है ना कि यहाँ पे थी 4 स्थान खसक गई है, सरक गई है, तो वो 8 स्थान पर आ गई है, 8वां नंबर पे आ गई है। तो अगर हम ये पूछें कि नीता का दाईं ओर से कितना स्थान था जब नहीं सरकती, तो नहीं सरकने के पहले दाएं तरफ से नीता का स्थान, अगर नहीं सरकी होती तो कितना थी? तो आप कहिएगा भाई 8 ये और 4 सरकी है, 4 इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल 12, यानी दाएं से इसका स्थान कितना हो जाएगा भाई? यानी यहाँ पे फिर से बनाते रहे, n का मान यानी नीता यहाँ 15 है
इधर से अब दाईं ओर से कितना है 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सरकी होती, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए ये सरक रही है ना, नीता सरक रही है दाईं तरफ, तो नीता जब दाईं तरफ सरक रही है ना 4 स्थान, तो 8वें नंबर पर पहुंच जा रही है। तो हम कहते हैं कि अगर नहीं सरकी होती तो 4 स्थान जो घसकी है वो 4 स्थान इसमें ऐड होता ना, तो 8 4 12 होता। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो क्या करना है, जोड़ लेते हैं कुल। तो कितने 15 प्लस 12, इसमें से 1 घटाएंगे, 5 2 7, 1 1 2 और -1, 27 में से 1 गया आपका 26। कहीं दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 26 जो कि आपका ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोग के लिए आसानी है, यहां पे बता दे रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर, जगह नहीं है तो देखिए क्या कर रहा है, 30 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी कुल कितने हैं बच्चे, कुल 30 है। ठीक है, एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है, ये दाएं छोर से चौथा है, ये दाएं बाएं किधर भी हम अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा दाएं है ऐसे, तो आर चौथा है, चौथा है, जबकि W बाएं छोर से 10वां है, यानी हमारा बाएं इधर है, इधर जाएगा बाएं, तो इधर हम कर लेते हैं, कौवा है W 10वां है। ठीक है, तो R और W के बीच कितने लड़के हैं भाई, अभी तो ऐसे समझा है, सेम क्वेश्चन है। तो अब हम ये बोले कि R के पहले कितने बच्चे होंगे, 3, चौथा नंबर पर तो यही है। W के पहले कितने बच्चे होंगे, 9। समझ में आ रहा है, एकदम आसान तरीका से। तो टोटल 9 और 3, देखिए लिख नहीं रहा है, ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये एक दिमाग में बात रखिएगा, लिखेंगे कम करेंगे ज्यादा, हर वक्त लिखने वाला काम धाम मत कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर बार बार लिखने की अगर आपकी आदत बन गई तो उस आदत को हटाइए, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम इतना ये चीज लिख रहे हैं, तो क्या आप एग्जाम में लिखिएगा, मालूम चलेगा लिखते लिखते समय गया, आपकी अंदर है सब बच्चा निकल गया। लिखने वाला काम धाम नहीं, ये हमारा काम है आपको समझाना सही तरीका से। बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि कमजोर भी होते हैं, बहुत तेज भी होते हैं, तो इसलिए हमको लिखना पड़ता है, चाहे वो तेज हो या कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बिना लिखे इसका काम हम करेंगे कैसे। तो पहले इधर हम देख लेते, बीच का हमको पूछा है, तो 9 गो ये हुआ, 3 गो ये, तो 9 3 12, आर यहाँ पे ये है, तो 9 3 12, 12 और 1 13, और 13 1 14, तो 30 में से 14 आप माइनस कर ले, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी टोटल कितने बचे 16। तो इसी के ना बीच में होंगे 16। समझ में आया, तो 16 जो आपका ऑप्शन है बी है। तो देखिए इतना क्वेश्चन हम करा दिए, अभी ये चलेगा, इस पे थोड़ा लंबा है, बहुत अलग अलग तरीका से आपको क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और एक और हमारे तरफ से राय रहेगा कि आप लोग कोई गाइड लेकर मत बनाइए, अगर समय है तो बनाइए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिसकी तैयारी करते हैं आप उसका सेट डेली बनाइए, नियम से मतलब एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मेरे को सेट बनाना है तो बनाना है, कुछ हो या ना हो। समझ में आया, सेट बनाइएगा, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और आपका रिजल्ट 1 महीना में बेटर हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।